ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाओं के अंतर्गत चौथे स्कंद के 7वें अध्याय में दक्ष के यज्ञ में वैष्णव अपराध का मार्जन करने से, भगवान शंकर को संतुष्ट करने से और उनकी अनुमति और ब्रह्मा जी की आशीर्वाद और अनुमति से जैसे यज्ञ में आहुति डाली गई तो अंदर से भगवान विष्णु का प्रकट हुआ। यज्ञ पुरुष यज्ञ में प्रकट हुए। बड़ा भाग्य है, दक्ष का भी भाग्य है, सब वहां थे उनका भाग्य है, और हम भी सुन रहे हैं, हमारा भाग्य है कि भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लिखा है श्री भगवान का वर्ण श्याम था। भगवान कैसे वर्ण के थे? श्याम वर्ण के थे। इसका मतलब उनका रंग घने बादल जैसा था। उनके कमर में स्वर्ण की करधुनी थी। कमर में सोने की करधनी एक बेल्ट की तरह बंधी हुई थी। पीतांबर धारण किए थे। भगवान ने पीला पीतांबर का धोती पहना हुआ था और ऊपर ओतरी भी थी। एवं सूर्य के समान चमकते हुए क्रीट को वे अपने सिर पर धारण किए थे। क्रीट कहते हैं मुकुट को। जो मुकुट होता है क्रीट, वो कैसा था? सूर्य के समान चमकता हुआ क्रीट उन्होंने धारण किया हुआ था। उनका मुख कमल काले गुंगराले केश रूपी भ्रमर से मंडित था। भगवान के घुंघरालू बाल दोनों तरफ से जैसे कमल के चारों ओर भंवरे मंडला रहे ऐसे थे। और कुंडलों से सुशोभित थे। और भगवान के कानों में बहुत सुंदर कुंडल, प्राय भगवान के कुंडल को कहते हैं मकरा आकार कुंडल। मकर आकार कुंडल भगवान ने धारण। वे अपनी 8 भुजाओं में, यहां भगवान जो प्रकट हुए हैं 4 भुजा वाले नहीं, 8 भुजा वाले थे। और 8 भुजाओं में शंख था, पद्म था, चक्र था, बाण था, धनुष था, गदा था और कृपाण था और ढाल धारण किए हुए थे। इन सभी आयुधों से वे विकसित कनेर के वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे। कनेर का वृक्ष जिसमें पीले फूल होते हैं, कनेर के फूल कहते हैं। ऐसे भगवान का सुंदर दर्शन सबने किया और हमने श्रवण किया। और भगवान के चिन्ह बता रहे हैं। श्री भगवान के वक्ष स्थल छाती के ऊपर लक्ष्मी का श्री वत्स चिन्ह विद्यमान था। एक सुनहरी कलर के बाल का छोटा सा झिरमट भगवान के वक्षस्थल पे है, उसको कहते हैं श्री वत्स चिन्ह, लक्ष्मी का स्थान। वे वनमाला धारण किए हुए थे। भगवान ने वनमाला धारण की हुई थी। वनमाला बहुत लंबी होती है, घुटनों तक, और वह बहुत सुगंधित 5 प्रकार के सुगंधित फूलों से बनी होती है, तुलसी, पारिजात आदि। वे अपने उदार हास और लीलामय अवलोकन के द्वारा मुस्कुराते हुए, और लीलामय अवलोकन का मतलब दृष्टि डालने के द्वारा संपूर्ण जगत को आनंद मगन कर रहे थे। जो उनको देख रहे थे वो आनंद में मगन हो रहे थे। उनके दोनों बगल में पार्षद गण राजहंस के समान श्वेत वर्ण के व्यंजन और 2 चमर डुला रहे थे।
भगवान के दोनों तरफ नंद और सुनंद और उनके पार्षद जो हैं वो जैसे सफेद हंस होता है ऐसे चमर थे और डुला रहे थे, व्यंजन और 2 चमर डुला रहे थे। सिर के ऊपर विद्यमान श्वेत छत्र से वे सुशोभित थे। ऊपर सफेद छत्र धारण किया हुआ था भगवान ने। आए हुए श्री भगवान को देख कर जिनमें ब्रह्मा, किसने देखा? जिनमें ब्रह्मा, इंद्र तथा शंकर जी प्रधान थे, ऐसे सभी देवगण अचानक उठ खड़े हुए और श्री भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान के दर्शन का वर्णन करके अब उनका प्रभाव क्या पड़ा उन सभा पे, तो सबसे प्रमुख शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र और फिर उनके सारे जितने और देवता और ऋषिगण थे सब उठ के खड़े हुए और सबने भगवान को प्रणाम किया। और फिर क्या हुआ? श्री भगवान के तेज से सबों की कांति फीकी पड़ गई। भगवान इतने दीपायमान, इतने प्रकाशमय थे कि अन्य सारे देवताओं की चमक उनके सामने फीकी पड़ गई। उनकी जीभ लड़खड़ाने लगी। अचानक भगवान प्रकट हो गए। आज तक कभी यज्ञों में ऐसे प्रकट हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। जीभ लड़खड़ाने लगी मतलब वो भगवान की प्रार्थना करना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उनका चित्त क्षुभित हो गया। उनकी चेतना, उनका मन क्षुभित हो गया। वे सभी हाथ जोड़कर उसे अपने सर से लगाकर श्री भगवान की स्तुति करने लगे। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 24वां श्लोक। जिस परमात्मा की महिमा पर्यंत ब्रह्मा जी इत्यादि की बुद्धि पहुंच भी नहीं पाती। इसका मतलब भगवान की महिमा को पूर्ण रूप से समझने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए श्री भगवान की वे लोग अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। ये श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब ये जो जितने भी यहाँ दक्ष से लेकर जितने देवता हैं और ऋत्विज हैं, जो उधर उपस्थित सदस्य हैं, इंद्र आदि देवता हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये सब एक एक श्लोक में भगवान की स्तुति करेंगे। तो इन सब की स्तुति में जितनी उनकी अपनी अनुभूति है, जितनी उनकी अपनी बुद्धि है, जितना उनका अपना पहुंच है, यथामति उतना ही वर्णन कर सकते हैं। भगवान का वर्णन तो अनंत है। तो ये यहाँ मुख्य रूप से कहा गया है, उन सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति की। जो उनकी अनुभूति थी वैसे उन्होंने स्तुति की। जिन भगवान की महिमा के प्रति ब्रह्मा इत्यादि की बुद्धि दूर ही रह जाती है, पहुंच नहीं पाती है, वे लोग श्री भगवान को अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे, क्योंकि श्री भगवान ने उन लोगों पर कृपा करने के लिए अपने दिव्य विग्रह को प्रकट किया था। तो इसलिए उन सब ने प्रार्थना भगवान की। उन ब्रह्मा आदि की बुद्धि को दूर रह जाने का कारण है कि वे ब्रह्मा आदि तो श्री भगवान की महिमा मात्र हैं। ये भगवान भगवत गीता में स्वयं अपने मुख से कहते हैं, न मे विदो सुरगणः परभवं न महर्षिः अहम आदिर देवानाम महर्षिणाम च सर्वस्व। ये जो श्लोक है, भगवान कहते हैं ये देवता मुझे नहीं जानते हैं। वो स्वर्ग के देवता नहीं जानते हैं तो वहां भोग में लगे हैं, हो सकता है नहीं जानते हो, तो ऋषि तो जानते होंगे ना। बोला न महर्षि है, महर्षि भी नहीं है। ये 10वें अध्याय का पहला श्लोक है। बोला क्यों नहीं जानते हैं? भगवत गीता में ये भगवान कहते हैं अहम आदिर देवाना, मैं ही तो उनका आदि हूं, मैंने ही उनको पैदा किया है, तो वो मेरी महिमा कहां जाएंगे? वही तो मेरी महिमा है, वो तो महिमा का एक किरण है, मैं तो महिमा का सूर्य हूं, तो कहां वो मेरी महिमा को जान सकेंगे? तो अब हम 25वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दक्ष
प्रार्थना की तैयारी करा रहा है। दक्षो गृहीता आहारेण साधन उत्तमम यज्ञेश्वरम विश्वसृजम परम गुरुम सुनंदनंद आद्य अनुगैर वृतम मुदा गृणन प्रपेद प्रियतः कृतांजलि। अब देखिए, बड़ा तो महिमा के हिसाब से देखा जाए तो शंकर जी को पहले प्रार्थना करनी चाहिए, फिर ब्रह्मा जी को करनी चाहिए, फिर इंद्र आदि को करनी चाहिए। परंतु यहां पहले प्रार्थना यजमान कर रहा है जो यज्ञ कर रहा था। दक्ष की प्रार्थना पहली एक श्लोक में है। दक्ष की प्रार्थना के बाद जो यजमान जिस पुरोहित थे जो यज्ञ करा रहे थे, ऋत्विज जो थे, वो प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना का क्रम ऐसे है जैसे जिसको जिस तरीके से लिखा है ऐसे सभी, तो सबका बुद्धि क्षुपित हो गई। जो पहले कर पाया उसने शुरू की, लेकिन दक्ष के तो घर पे भगवान आए थे उनके यज्ञ में। तो दक्ष ने क्या किया? दक्षो गृहीत अरण्यन का पूजा के लिए उन्होंने साध उत्तमम, उत्तम से उत्तम पात्र के अंदर सब पूजा की सामग्री रखी। सोने चांदी का पात्र लेके भगवान की पूजा के लिए जो फूल हो, अगरबत्ती हो, दीप हो, ये सब रखा। किसके लिए रखा? यज्ञेश्वर। आज तो यज्ञ का ईश्वर साक्षात प्रकट हुए हैं। वो काम क्या करता है? विश्व सर्जन, जो विश्व की सृष्टि करता है। परम गुरुम, वो सबका परम गुरु है, आदि गुरु है। अकेले आए थे? गुरु अकेला घूमता है क्या? नहीं नहीं, नंद सुनंद आदि अनो गैर वृतम। वृतम का मतलब चारों ओर घिरा हुआ था। उनके एक तरफ नंद, एक तरफ सुनंद और आदि दूसरे उनके पार्षद उनके साथ थे। मुदा, अब मुदा का मतलब ये दक्ष जो है आनंद में मुदित होकर गिरणन बोलने लगा, प्रपेद शरण लेकर, भगवान के शरण में गिरकर, और प्रपेद का मतलब भगवान का शरण लिया, और प्रियतः अपने मन को एकाग्र करके, निरंतर करके, निम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़ के कृत अंजलि। तो ये भगवान के सामने दक्ष ने अपने सेवकों के द्वारा पूजा की थाली तैयार की और भगवान की पूजा के लिए हाथ जोड़कर शरणागत भाव से प्रणाम आदि करके और स्तुति करने लगे। तो इस श्लोक का अनुवाद पहले हिंदी में देखते हैं। हाँ, 25वें श्लोक का अनुवाद है, उत्तम पात्र में साध उत्तमम। पूजन की सारी सामग्री को सजाकर दक्ष नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु मतलब भगवान यज्ञेश्वर की अत्यंत विनीत का मतलब प्रणाम करके शरण लेकर भाव से स्तुति करते हुए शरणागति किए। शरणागति है प्रपेद का अर्थ, और विनय भाव है उनका जो है प्रियतः। तो यहाँ लिखा है, श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं भावार्थ दीपिका में, सर्वप्रथम दक्ष द्वारा की गई श्री भगवान की स्तुति के प्रकार को दक्ष इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है। तो प्रार्थना सबने अपनी बुद्धि से की, पर पहले दक्ष ने की, उसका वर्णन है। दक्ष ने पूजन सामग्री को रखने के लिए उत्तम पात्र को ले लिया था जो भगवान के योग्य हो। उत्तम पात्र में प्रेम पूर्वक पूजन की सामग्री सजाई गई थी। उसको दक्ष ने स्वयं ले लिया, अथवा दक्ष ने कैसे शरणागति की?
तो इसका उत्तर है कि जिससे उत्तम पात्र में पूजन सामग्री को ले ली थी, उसको लेकर भगवान की शरणागति किए, गृहीत्वा पाठ सुगम है। और श्री भगवान की स्तुति करते हुए शरणागति किए दक्ष ऋत्विज सदस्य किसके साथ? अब किसने उनके नाम पहले ही दे रहे हैं श्रीधर स्वामी। दक्ष, फिर ऋत्विक, फिर सदस्य, फिर शंकर जी, फिर भृगु, फिर ब्रह्मा, फिर इंद्र और फिर ब्रह्मा जी और ने जगदीश्वर भगवान की स्तुति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार की। तो इतने सारों की स्तुति, ऐसी एक स्तुतियों का वर्णन कभी आपको और देखना हो तो जिस समय नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्याकश्यप का उद्धार किया और तब सब देवता प्रकट हुए तो सब ने बारी बारी भगवान की स्तुति की थी। वहां भी ऐसे एक एक ने स्तुति की है। तो यहां भी हर एक स्तुति, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान जब प्रकट हुए तो आनंदित प्रजापति दक्ष ने बड़े आदर पूर्वक उनकी प्रार्थना की। भगवान वास्तव में यज्ञेश्वर है और सुनंद नंद आदि से घिरे हुए भगवान थे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हाथ जोड़कर एकाग्र मन से दक्ष मुदित प्रार्थना शरणागत भाव से करने लगे यज्ञेश्वर भगवान को, जो परम गुरु हैं और जिन्होंने उनकी आहुति को स्वीकार किया और जो नंद और सुनंद से घिरे हुए थे। अब दक्ष की प्रार्थना का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ही श्लोक में दक्ष जी ने प्रार्थना की है। दक्ष वाचा, क्या कह रहा है दक्ष? शुद्धम स्वधामने उपरता अखिल बुद्धि अवस्थितम चिन्ह मात्रम एकम अभयम प्रतिषिध्य मायाम तिष्ठं तस्यैव पुरुषतम उपेत्य तस्याम आसते भावम अपरिशुद्ध इवात्मतंत्र। इस दक्ष की प्रार्थना में दो भाव हैं। पहले तो एक प्रश्न है, जो श्रीधर स्वामी एक प्रश्न उठाते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर भगवान मानो कि ये पूछ लेता ऐसे, पहले इसका अर्थ पढ़ लेते हैं हिंदी में। हे भगवान, अपने स्वरूप में स्थित आप अपने जब स्वरूप में स्थित, स्वधामने का अर्थ है स्वरूप। आप अपने, ये जो धामने शब्द है, ये शब्द है धामने, इधर शुद्धम स्वधामने, तो जो स्वधामने शब्द है उसका अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित आप, बुद्धि की जागृत आदि सभी अवस्थाओं से रहित ज्ञान मात्र स्वरूप। आप है चिन्ह ज्ञान मात्र स्वरूप। बुद्धि की अवस्था कौन सी होती है? जागृत अवस्था होती है, स्वपन अवस्था होती है, सशुपति अवस्था होती है, तुरिया होती है। इन सब से परे हो। ये तो जीव के लिए है, आप इनसे परे हो। आप भेद रहित हो, इसलिए निर्भय हो। कोई दूसरा है ही नहीं तो किससे भेद करेंगे? आप ही तो है। आप माया को तिरस्कृत करके स्वतंत्र रूप से स्थित हैं। माया आपको छूती नहीं है, फिर भी उस माया से ही जीव भाव को स्वीकार करके जब आप उस माया में ही अवस्थित हो जाते हैं तो अज्ञानी के समान प्रतीत होते हैं। अब ये क्यों कहा है? चक्रवर्ती पाद इसके लिए भाव लिखते हैं कि दक्ष ने वैष्णव अपराध किया, शंकर जी ने उनको क्षमा तो कर दिया, परंतु अभी तक भगवान के स्वरूप को जानने में दक्ष असमर्थ है। वैसे सभी समर्थ है, लेकिन दक्ष अभी भी समर्थ नहीं है। अब हम श्रीधर स्वामी ने एक प्रश्न उठाया है। वो कहते हैं, मानो भगवान एक प्रश्न कर लें कि जानते नहीं हो शंकर मेरा ही
विकृत रूप है, मेरे समान ही है, जगदीश्वर है, उसको तुम ब्रह्मा का पुत्र समझ के सामान्य जीव कैसे समझ लिया और उसका अपमान कैसे कर लिया? प्रश्न होता है कि रुद्र को साक्षात परमेश्वर ही है, वो भी तो एक ईश्वर ही है जगत का। ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जीवत तो उनकी अनुकरण मात्र है, वो तो पुत्र के प्रकट ब्रह्मा से हुए, इसका मतलब नहीं है ब्रह्मा से छोटे हैं, ये पहले भी इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। तो ये प्रश्न, तो फिर तुम भेद दृष्टि से उनका अपमान क्यों किए? इस तरह से भगवान मुझसे पूछ सकते हैं, दक्ष ने सोचा। इस तरह से आशंका करके दक्ष ने कहा कि आप ही स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं हो, आपके स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता। भगवान आपका स्वभाव, आपका स्वरूप निरंतर अच्युत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। अतएव जीव धर्म का नाटक आप ही संगत हो, आप में ही संगत होता है। जीव धर्म का नाटक का भाव क्या है? जैसे कुंती महारानी प्रार्थना में कहती है कि जैसे एक नाटक मंच के ऊपर, नाटक में मंच के ऊपर अभिनेता अपने आप को ऐसे कार्य करता है, उसको पहचानते नहीं है। आप भी यादवों के बीच में साक्षात भगवान होते हुए सामान्य मानव जैसी लीला करते हो। और अन्य स्थानों पे अक्रूर जी कहते हैं, हाँ मेरे ख्याल में उद्धव जी कहते हैं आप हाथ जोड़ के उग्रसेन के सामने खड़े होके कहते महाराज आज्ञा कीजिए, आप वसुदेव और देवकी के चरण छूते हैं। ये सब आप लीला करते हैं जैसे मानव जैसी लीला हो, लेकिन आप मानव है नहीं, परंतु आपको समझना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा नाटक, ये जो कह रहे शब्द लिखा है श्रीधर स्वामी ने, अतएव जीव धर्म का नाटक आप ही संगत हो, आप में ही संगत होता है, किसी दूसरे में नहीं। कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब जो और इसमें नीचे नाम भी लिखा है रामकृष्ण का। इसी बात को दक्ष ने इस श्लोक में कहा है। अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए आप शुद्ध ज्ञान मात्र तथा चिन्मय हैं, चेतनमय हैं। अपने स्वरूप में आप स्थित रहते हुए आप शुद्ध हैं, पहला शब्द है शुद्धम, ज्ञान मात्र है और चैतन्य में है। इसका मतलब सच्चित आनंद है। तीनों शब्दों का अर्थ है आप सच्चित आनंद है। आपकी शुद्धता का कारण है, क्यों आप शुद्ध है? आपकी शुद्धता का कारण है कि आपसे बुद्धि की सारी अवस्थाएं निवृत्त है। इसका मतलब बुद्धि तो भौतिक है, उस बुद्धि से चिंतन करने वाले आप तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो ये बुद्धि जो है ना, ये पुरंजनी है। यही संसार में जीव को फंसा के दुनिया में शरीर में बांधती है, पुरंजन और पुरंजनी। ये चौथे स्कंद में पुरंजनी बुद्धि का नाम है और पुरंजन जीवात्मा है। तो भगवान आप ऐसे बुद्धि की सारी अवस्थाओं से परे हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि बुद्धि से जो ज्ञान विज्ञान का तर्क करता है वो आपको तक पहुंच ही नहीं सकता है, आप उससे परे हैं। अतएव आप एक, केवल एक, अर्थात भेद शून्य है। आप अद्वय है और कोई दूसरा आपके समान बराबर है नहीं, आप एक ही है। इसी के कारण आप अभय हैं, कोई दूसरा है नहीं। भय किससे होता है? तो श्रुति लिखती है, वेद ने लिखा है, द्वैत्या द्वै भयम भवति, दूसरे से ही भय होता है। चूंकि आप इस प्रकार के हैं, अतएव आप जीव से भी भिन्न है, कोई दूसरा है नहीं, तो आपको भय किससे होगा? वैसे भगवान निर्भय है, आप जीव से बिल्कुल भिन्न है, जीव तो आपका अंश है।
आप माया को तिरस्कृत करके स्वतंत्र रूप से स्थित रहते हैं। माया आपको निकट ही नहीं आती है, लज्जा आती है आपके सामने आने से, माया आपको छूती भी नहीं है। परंतु उसी माया के द्वारा आप मनुष्यत्व को स्वीकार करके मनुष्यत्व का नाटक करते हैं। ये है वैष्णव अपराध के कारण दक्ष की बुद्धि में भगवान के स्वरूप को समझने में असमर्थ है कि उसी माया के द्वारा, वो जिस माया को आप तिरस्कृत करते हैं, जो माया आपके अधीन है, उस माया का नहीं लिखना चाहिए। लिखना चाहिए आप अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा, आप अपनी योग माया के द्वारा, आप अपनी लीला शक्ति के द्वारा अवतार लेकर आत्म माया, भगवत गीता का शब्द है, वो होना चाहिए। लेकिन वो दक्ष ने नहीं कहा है। कहा है कि आप अपनी उसी माया से जीव के स्वीकार करके मनुष्य का नाटक करते हैं। उस माया में रहते हुए अब परिशुद्ध के समान हो जाते हैं। अब परिशुद्ध का मतलब परिशुद्ध नहीं है, फिर आप माया से प्रभावित लगते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। क्योंकि उस समय राग द्वेष इत्यादि से युक्त हो जाते हैं। चक्रवर्ती पाद ने इसका भाव दिया है कि भगवान श्री कृष्ण, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, कि जब आपको समाचार आया, आप हस्तिनापुर में थे और समाचार आया द्वारका से कि सत्यभामा का पिता आपका सुसर सत्राजीत मारा गया, तो बलराम जी के साथ आप वहां गए और आप तो वहां रोदन करने लगे सामान्य व्यक्ति की तरह, अरे हमारे ससुर को किसने मार दिया। तो भगवान होते हुए मेरा तेरा करके भगवान श्री रामचंद्र ऐसे आंखों में आंसू बहाते वो सीता सीता क्यों कर रहे थे। तो ये जो लीला कर रहे थे, ये ऐसे लगता है कि आप किसी को अपना मान के रोते हो, किसी को दूसरा किसी को मार के खुश होते हो। तो ये आप में राग द्वेष दोनों जो है इत्यादि युक्त हो जाते हैं। श्री राम कृष्ण आदि अवतारों में आप इसी तरह के प्रतीत होते हो। प्रतीत होते का मतलब हो नहीं, ऐसे लगते ऐसे हो। आपसे भिन्न जो जीव है वे अविद्या के द्वारा, आप तो नहीं है ऐसे, परंतु जो जीव है अविद्या के द्वारा उपहित होकर संसार में संसरण करते हैं। वो तो बेचारे जन्म मृत्यु में भटकते हैं। ये आपका उद्देश्य नहीं है। आप तो अवतार लेकर आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, कृपा करके आते हैं। अतएव आप ही ईश्वर हैं, रुद्र आदि नहीं। ये दक्ष का भाव है। अतएव दक्ष की इस प्रकार की दृष्टि का श्री भगवान, जब भगवान बोलेंगे तो दक्ष की दृष्टि में जो कमजोरी है, जो कमी है, उसको कहेंगे अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम, अर्थात मैं ब्रह्मा जी और शंकर जी ये तीनों जगत के सर्वश्रेष्ठ देवता है। इस वाक्य के द्वारा निराश करेंगे। बस जो दक्ष की प्रार्थना में त्रुटि है उसको भगवान उत्तर देते हुए समझाएंगे। अब इस श्लोक में क्या है, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं लिखा है, परंतु इसका भाव श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल सीधा करके दे दिया है ताकि किसी को कोई संदेह न रहे। दक्ष ने परम पुरुष भगवान को संबोधन किया, प्रार्थना करते हुए कहा, हे मेरे प्रिय भगवान, हे मेरे नाथ, आप दिव्य हो, आप शुद्ध हो, आप तर्क वितर्क के ज्ञानियों की सोच से पूरा परे हो। उसमें लिखा था बुद्धि के जितने भी पर्व है उससे परे हो। तो बुद्धि क्या करती है, सोचती है, निर्णय करती है, उससे आप परे हो। आप पूर्ण रूप से, प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो, चिन्ह मात्र हो, चिद्ध मात्र हो। आप में कोई भय नहीं है क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, और भौतिक प्रकृति सदा आपके नियंत्रण में रहती है, आपके अधीन रहती है, प्रकृति के आप स्वामी हो। परंतु फिर भी ऐसे लगता है
जब आप धरती पे अवतार लेकर आते हो, इस भौतिक जगत में आते हो, आप हो उससे परे, दिव्य हो, भौतिक कोई दोष कल्मश आप में नहीं है, आप अपने आप में परिपूर्ण हो, अपने आप पे निर्भर हो। जो अंतिम शब्द है इसका, आत्मतंत्र, आप अपने ऊपर निर्भर हो, फिर भी लगता ऐसे है कि आप माया के बीच में आए हो। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, दक्ष कह रहे हैं आप ही, केवल आप, वहां लिखा है केवल, केवल आप है जो भय रहित है, निर्भय है, कोई भय नहीं है। दूसरा, आप पूर्ण शुद्ध हो। तीसरा, आप ही केवल पूर्ण रूप से चेतन हो, चिन्मय हो। चेतन का मतलब कॉन्शियस हो, और भौतिक बुद्धि से परे हो। माया तो आपके आध्यात्मिक जगत में जहां आप स्थित हो वहां प्रवेश ही नहीं करती। अब जो पुरुष शब्द है यहां श्लोक में, उसका भाव चक्रवर्ती पाद देते हैं, फिर भी आप पुरुष अवतार लेते हैं सृष्टि करने के लिए, तो सृष्टि करेंगे तो माया के साथ पुरुष अवतार है, तो पुरुष अवतार तीनों लेते हैं, उसमें तो माया के साथ ही मिलना है। और उसका श्लोक पढ़ते हैं थोड़ी में, परंतु फिर भी आप स्वतंत्र रहते हैं। ऐसे लगता है कि आप माया से प्रभावित हैं, परंतु आप है नहीं। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं आप है पूर्ण शुद्ध चिन्मय चेतन, यू आर प्योर कॉन्शियसनेस अलोन, एकमात्र केवल परिपूर्ण चेतन आप है, जिसको माया छू नहीं सकती, प्रवेश नहीं कर सकती। आप अपने स्वरूप में स्थित हैं, स्वधामिने, धामने का अर्थ है अपने स्वरूप में भगवान आप ही सच्चिदानंद है, माया से परे है। अब जब मानव रूप में अवतार लेते, जो भगवान का आदि रूप है, नर आकृति भगवान का आदि रूप है, ये तो आप सबने सुना होगा, गॉड हैज मेड द मैन ऑन हिज ओन इमेज, भगवान ने मानव को अपने ही स्वरूप के ऊपर बनाया, ये भगवान का आदि रूप है। जब आप ऐसे आते हैं ना, तो आप शुद्ध नहीं लगते हैं, लगता है कि माया ने आपके ऊपर प्रभाव डाला है। और जब आप कृष्ण और राम के रूप में आते हैं तो लगता है कि ज्ञान आपको ढक रखा है, दूसरों को ढकता है। अब ये बहुत अच्छी बात कहते हैं, आपको ढकता है ज्ञान, दूसरों को ढकता है अज्ञान। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है। इसका अर्थ भगवत गीता में योग माया समावृत, भगवान आप तो योग माया से अपने आप को ढक रखते हैं और दुनिया के आंखों के ऊपर माया का पर्दा होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और इसका प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भगवत गीता में कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती के ऊपर चल रहे थे तो कितने लोग उसको भगवान करके मान रहे थे और जान रहे थे। 4, 5, 8 उंगलियों पे गिनने जितने पांडव, भीष्म पितामह, विद्रुम, बस ऐसे 5, 7, 10 आदमी, और कोई नहीं जान पा रहा था। क्यों नहीं जान पा रहा था? क्योंकि ज्ञान से ढके हुए थे। ज्ञान क्या, ये भगवान की माया का अपना पर्दा है। परंतु संसार किससे ढका हुआ है? लिखते हैं दूसरों के ऊपर अज्ञान का पर्दा है, और उसमें दूसरों में लिखा है शंकर जी। शंकर जी के ऊपर भी वैसे माया से वो अपने आप को ढक नहीं सकते। अगर ढका होता तो ये पहचान भी नहीं पाते। तो फिर ये थोड़ी कहते कि आप भूतों के साथ रहते हो। तो यह लिखा है, भले ऐसे दिखता है कि आप ये नाटक कर रहे हो, अवतार में आके मानव रूप में नाटक कर रहे हो, आप केवल नाटक ठीक कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। जैसे वहां लिखा है आप ही केवल ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। अब उदाहरण दे रहे हैं, ये जो शंकर जी है ना, ये मेरा जमाई है ना, मेरी बेटी सती इसको ब्याही हुई है।
अब मैं आया तभी ये चुप करके ऐसे समाधि में बैठा था जैसे हमारे से कोई रिश्ता ही नहीं है। इसका अर्थ है कि वो मैं इसका सुसर हूं, मेरी और इनके आदर भाव नहीं, ऐसे समाधि में बैठा हुआ था। परंतु आप कृष्ण के रूप में जब आपके सुसर सत्राजीत का वध हो गया, सत्यभामा के पिता का समंतक मणि के कारण उसका जब वध किया, कृतवर्मा के साथ अक्रूर जी मिलकर, और क्या नाम है उसका जिसने वध किया था, तो सत्यभामा अपने पिता के शरीर को रख के अच्छे से औषधियों में और सीधी हसनापुर स्वयं आई और भगवान को कहा कि ऐसे हुआ है। भगवान भागते हुए बलराम जी के साथ वहां पहुंचे और जाके पकड़ के उसको मारा, सतधनवा जिसने मारा था सत्राजीत को, भगवान उसके पीछे गए, वो घोड़े के ऊपर चढ़ के भागा, भगवान ने पकड़ के उसको मारा। और अक्रूर भगवान के भय से भाग के चला गया उस समय में बनारस में, और मणि भी उसी के साथ थी और वहां बैठ के दान कर रहा था। और तब ये श्लोक लिखा है यहां भागवत का, तब भगवान श्री कृष्ण तदा करण्यश्वरो राजन, हे महाराज परीक्षित, दोनों भाई भगवान है कृष्ण बलराम, ईश्वरों का मतलब दोनों। जब सुना उन्होंने सत्यभामा से सत्राजीत के मृत्यु का अपने सुसर के, अनुश्रुत्य निरलोकताम, तब तो सामान्य व्यक्ति की तरह, ओ न परमम कष्टम, कितना हमें कष्ट हुआ, हाय 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 हमारा सुसर मारा गया, इति असारक्षो विलेप, तो विलाप करने लगे, राम जी सीता के लिए विलाप करने लगे। तो यहां लिखा है कि भागवत के 10वें स्कंद के 57 अध्याय का 10वां श्लोक है कि कृष्ण बलराम अपने सुसर के, कृष्ण ने अपने सुसर का समाचार बलराम जी के साथ सुना, तो हे राजन हाय हाय करके बड़ा संकट आ गया, बहुत बड़ा कष्ट हुआ हमको। और दोनों जो है सामान्य मानव की तरह विलाप करने लगे, आंखों में आंसू आ गए। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, तो क्या आप आत्माराम है, उस वक्त आपका आत्माराम का स्वभाव समाप्त हो जाता है क्या? तब आपके अंदर ये भाव कैसे आ जाते हैं सामान्य लोग जैसे? वैसे भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु के वीर गति को प्राप्त होने के ऊपर बिल्कुल क्षुब्ध नहीं हुए और अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। अपना भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था, उसको बुला के चंद्रलोक से दिखाया, बोला 16 साल तक ही मेरे को यहां सेवा के लिए बुलाया था, अब मेरे को जाना है। भागवत महाभारत में इस कथा है। परंतु यहां भगवान ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि मैं उसका सुसर हूं, उसने मेरे आने के ऊपर तो साधु की तरह बैठा है, जैसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। अरे लेना देना नहीं था तो शादी क्यों की थी, सुसर क्यों बनाया मुझे? ऐसे तो श्री कृष्ण ने अपना सुसर बनाया तो उसकी रक्षा के लिए, पत्नी के लिए चले गए, उसके मारने वाले को मार दिया। तो ये आप आत्माराम होते हुए आपकी आत्माराम वहां कहां छुप गया था? फिर कहते हैं भगवान ये लीला आप ही नाटक कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है, ये लीला आप ही कर सकते हो। ऐसे सब कुछ जानते हुए लीला कर रहे हैं। वो जब शल्व ने जब आकाश मार्ग से शंकर जी से प्राप्त जो है वो स्पेस शिप से आक्रमण किया द्वारका के ऊपर, प्रद्युम्ना तो वहां से मूर्छित हो गया। और भगवान श्री कृष्ण जब लड़ने के लिए गए तो उसने एक कृत्रिम वसुदेव बना के उसका सर काट दिया। तो भगवान हाय हाय करे मेरा पिता करने लगे। वो माया का वासुदेव बनाया था, तो भगवान ऐसे करने लगे। तो ये नाटक भगवान को ही करने आता है। अब रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं कि मेरा भाई लक्ष्मण चला गया, मैं कैसे जाऊंगा वापस अयोध्या में, अकेला नहीं जा सकता हूं, मेरे प्राण भी निकल जाएं। अब क्या भगवान रामचंद्र जानते नहीं है कि लक्ष्मण को कुछ नहीं हो सकता है?
वो अनंत शेष है ये नहीं जानते। परंतु भगवान को, भक्त को महिमा देनी है कि हनुमान जी ही संजीवनी लाएंगे। भक्त को महिमा देनी है। जानते नहीं है क्या भगवान? जानते हैं, परंतु भगवान की भगवता को, उनकी अपनी लीला शक्ति, माया शक्ति भुला देती है थोड़ी देर के लिए, और भूल जाते हैं भगवान। ये भी सत्य है। इसको ऐसे समझिए, कोई नाटक होता है, कोई फिल्म बनाते हैं ना, उसका एक डायरेक्टर, एक होता है उसका स्क्रिप्ट राइटर, जो उसकी सारी कहानी लिखता है। वो कहानी लिखने वाले भगवान है। कहानी भगवान ने लिखी है, उनको मालूम है क्या है इसमें। लेकिन उसकी डायरेक्टर है योग माया और लीला शक्ति। डायरेक्टर वो है, और भगवान बनते हैं एक उसमें एक्टर। जब वो अभिनेता बनते हैं तो डायरेक्टर जैसे कहता है वैसे करते हैं, और उनको भूल जाता है कि मैंने स्क्रिप्ट लिखा था, इसमें मैं कौन हूं। वो जानते हैं परंतु लीला के समय नहीं। वो नाटक ऐसा नहीं है, दिखावे वाला नहीं करते, असली करते। उसमें दिखावा बिल्कुल नहीं है, वो कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। ये भगवान की एक विलक्षण लीला शक्ति का कार्य है। कहानी लिखने वाले भगवान, परंतु निर्देशक है लीला शक्ति, योग माया। और भगवान उसमें बनते हैं एक अभिनेता, और वो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। इसी को असल में लीला कहते हैं। लीला वो है जिसमें स्वयं अपने आप को भूल जाए, देखने वाले भी भूल जाएं कि ये असली है कि नकली है। आगे चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अब यहां लिखकर कि भगवान आप ऐसे नट की तरह नाटक करने में प्रवीण है, आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। फिर चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, इसका दूसरा अर्थ यह है कि दक्ष शंकर जी के ऊपर क्रोधित जो दृष्टि डाली थी, अपमान किया था, दुर्वचन बोला था, भले ही उसके अपराध को शंकर जी ने क्षमा कर दिया, परंतु अभी भी उसका भगवान के स्वरूप के प्रति भौतिक भाव बना हुआ है। अभी तक वो भगवान के स्वरूप को सच्चिदानंद नहीं समझ पा रहा है। उसमें भौतिक अभी दोष अपराध के कारण आ गया है। इसलिए कहते हैं भक्त कब वैष्णव अपराध करता है तो मायावाद की तरफ चला जाता है, उसको छोड़ेगा तो नीचे गिर पड़ेगा, और ऐसा ही अपराध भगवान के प्रति कर बैठेगा। अहम ग्रह उपासना, मैं भगवान हूं, ऐसा उसके मन में भाव आ जाएगा। तो अपराध जो है नहीं करने चाहिए, बचना चाहिए, नहीं तो दक्ष अभी भी प्रार्थना में त्रुटि कर रहा है। अब कहते हैं चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, वो समझता है कि भगवान आपने मानव का रूप धारण किया, ऐसे वो कह के अपराध कर रहा है, क्योंकि अपराध अभी उनके अंदर आ गया है। परंतु इसका दूसरा अर्थ यह है, चक्रवर्ती पाल कह रहे इसका वास्तविक अर्थ क्या है? अर्थ यह है, आप वैकुंठ में जब विराजते हैं स्वधामिने, आपका धाम है वैकुंठ, आप रहते हैं वैकुंठ में, और फिर जब आप पुरुष अवतार लेते हैं सृष्टि करने के लिए, तो महत तत्व आदि सारा और ये माया आप ही तो सर्जन करते हैं, फिर उसमें प्रवेश भी करते हैं। अब ये श्लोक बता रहे हैं जो वैष्णव तंत्र, सात्वत तंत्र का श्लोक है, विष्णु तो त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि अहो विदो। भगवान विष्णु 3 पुरुष अवतार लेते हैं।
एकम तो महत सृष्टि, एक तो महत तत्व की सृष्टि करता है। इसका मतलब पूरे भौतिक जगत का वो आत्मा है, उसी की वजह से भौतिक जगत प्रकट होता है, महत तत्व की सृष्टि करता है। दूसरा द्वैत्यम तो अंड संस्थितम, और दूसरा उस एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। एक सारे ब्रह्मांड बनाता है और दूसरा हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। ये है वो, पहला है महाविष्णु कारण दक्षाई, दूसरा है गर्भोदक्षाई विष्णु। तृतीयम स्वभूत सर्वभूत स्तंभ, तीसरा सारे हम प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठता है। तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, जो ये तीनों के रूप को जानता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, तो क्या भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं तो जैसे हम माया से मोहित होते हैं ऐसे परमात्मा होते हैं क्या? नहीं, हमारे हृदय में होते हुए भी माया से परे हैं। ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद भी ब्रह्मांड, उसके बगैर ब्रह्मांड काम नहीं करेगा। कल परसों हम पढ़ा रहे थे परमात्मा के कितने काम हैं, इसकी एक लिस्ट बनाना चाहिए। उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, ये तो परमात्मा के काम भगवत गीता में लिखे हैं। आगे चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, लगता है कि भगवान अविशुद्ध है, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान सर्वत्र सदा सब जगह सब समय शुद्ध सत्व में होते हैं। वो माया में रहते हैं परंतु फिर भी शुद्ध है। क्यों? क्योंकि माया से उनका कोई संबंध ही नहीं है। ये है इसकी वास्तविक अर्थ इस श्लोक का। तो ये दक्ष का श्लोक पूरा हुआ। अब हम जाते हैं ऋत्विजों का श्लोक पढ़ रहे हैं। ऋत्विज का मतलब है जो यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ में जो मुख्य पुरोहित था भृगु, उसके मुख्य पुरोहित भृगु के जो निर्देश में स्वाहा आदि कर रहे थे। एक उद्गाता होते हैं, एक गाने वाले होते हैं, एक उद्धरवा होता है, एक हवि डालने वाला होता है। तो ये अलग अलग जो पुरोहित होते हैं वो कर रहे हैं प्रार्थना। असल में ये प्रार्थना बड़ी अद्भुत कर रहे हैं। ये भी अपने दोष को जानते हैं और ये भी भगवान को नहीं जानते हैं। अपने दोष को जानते हैं, भगवान को नहीं जानते हैं। और वो क्या कह रहे हैं? तत्वं नते वयम अंजना रुद्र शापात, आपके तत्व को जो आप निरंजन, निरंजन न अंजन, आपके जिसके ऊपर कोई माया का प्रभाव नहीं है, ये आपके तत्व को हम नहीं जानते हैं। भगवान पूछते क्यों नहीं जानते हो? रुद्र शापात कर्मणे, रुद्र शापात, ये शंकर जी के नंदी जो इनका गण है ना, उनने हमको शराप दिया है। और शराप दिया था नंदी को। नंदी ने आप ब्राह्मण केवल कर्मकांड के काम करोगे और जो आएगा जिसका आएगा उसको खाओगे। तो ये तो शराप दिया था। वो सत्य कह रहे हैं कि शंकर जी के गण नंदी के शराप के कारण हम आपके माया से परे शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते। आपके तत्व को, वयम का मतलब हम तत्व का, आपके शुद्ध स्वरूप को, अनंजय जो माया से परे है उसको नहीं जानते। तो आप क्या जानते हो? कर्मणे अवग्रह धियो भगवन विदाम, हमारी बुद्धि तो यज्ञ कर्म में लगी हुई है। हम तो आपको यज्ञ पुरुष जानते हैं बस। धर्म उपलक्षणम, हम जानते हैं कि आप धर्म का उपलक्षण हो, धर्म अर्थ काम प्राप्त कराते हो और आप यज्ञ भाई हमको करना आता है। इदम त्रिविध, ये तीन जो धर्म अर्थ काम है जो वेदों का मुख्य लक्ष्य है, ये हम जानते हैं। अध्रवाख्यम, अध्रव कहते हैं यज्ञ को, अध्रवाख्यम, हाँ उपलक्षम अध्रवाख्यम। अध्रव कहते हैं यज्ञ को, हम तो आपको यज्ञ रूप जानते हैं।
ज्ञातम तदर्थम अधिदैवम अदो व्यवस्था। और फिर हम क्या करते हैं, यज्ञ में जिस जिस देवता का जो भाग है उसको दे देते हैं, बस हमको इतना ही आता है। तो इस श्लोक में ऋत्विज क्या कहना चाह रहे हैं, पहले श्लोक से हमने क्या समझा वो ध्यान में रखना, फिर दूसरे श्लोक का भाव देखते हैं। हाँ, तो अब ऋत्विजों की प्रार्थना का भाव ये, हे उपाधि रहित। उपाधि रहित का मतलब आपका तत्व माया से परे है। उपाधि कहते हैं, उपाधि का मतलब असली अपने स्वरूप को भूल के दूसरे स्वरूप में अपने आप को जाने, उसको कहते हैं उपाधि। जैसे कोई कहे कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये उपाधि है। ये हमारी असली पहचान नहीं है, उपाधि इसको कहते हैं। और भक्ति की आपको परिभाषा जो नारद भक्ति सूत्र में है वो क्या है, सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम। सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम, भक्ति से भी, भक्ति में भी हमको सारी उपाधियों से मुक्त होना है, पर भगवान के ऊपर तो कोई उपाधि है ही नहीं। तो भगवान क्या है, हे निरुपाधि, हे उपाधि रहित भगवान। रुद्र के प्रधान अनुचर नंदेश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। हम स्वाहा स्वाहा करना जानते हैं, बस वेद मंत्र उच्चारण करना आते हैं, ये उसका श्राप है, इसकी वजह से है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म की सही देवता इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रय से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। वेदों में यज्ञ के लिए कहा गया है, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के लिए कर्म कांड में। हम आपको वो यज्ञ का रूप जानते हैं, आपके सही रूप को नहीं जानते हैं। इनका संदेह क्या था, श्रीधर स्वामी लिखते हैं, ऋत्विजु ने भी अपने अपराध का, ऋत्विजु ने भी अपने अपराध का परिहार करते हुए, परिहार हिंदी का है, उसका क्या अर्थ है किसी को मालूम है? परिहार। हमारे को लगता है परिहार का मतलब मानते हुए अपराध को कहते हैं। भगवान की स्तुति की, अपने अपराध को मानते हुए स्तुति की। हे उपाधि रूपी मल से रहित प्रभु, उपाधि रहित मल से, तो उपाधि है मल। मल किसको कहते हैं? असल में मल कहते हैं जो विष्ठा त्यागते हैं। कहते हैं संसार को ऐसे छोड़ना चाहिए जैसे मलवत, मल त्याग के कोई पीछे देखता नहीं है। स्टूल को पास करने के बाद पीछे कोई मुड़ के देखना नहीं चाहता है। तो ये उपाधियां जो है ना, ये है मलवत। ये आपके ऊपर तो इनका प्रभाव है नहीं भगवान, आप उपाधि रहते। यद्यपि आप ही रुद्रादि देवता स्वरूप हैं, वो देवता रुद्र भी आपका ही इस संसार के संचालन में एक अवतार है। फिर भी नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि कर्मों में ही फंसी रही। अतएव हम लोग आपके तत्व को नहीं जानते, आपके तत्व को नहीं जानते। और वैसे भक्ति के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है भगवान के को तत्व से जानने के लिए। ये भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति तत्वेन तत्वेन तत्वस्य। और भगवत गीता के चौथे अध्याय का भी ये सिद्ध प्रसिद्ध श्लोक है, तद विधि प्रणिपातेन परिपर्शनेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्व दर्शन। गुरु के चरणों में जाओ जो भगवत तत्व को जानता है। और तत्व कौन सा है? वो भगवान ने अपने मुख से कहा है, जन्म कर्म च मे देव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो भगवान जब अवतार लेते हैं उसको जो तत्व से जानता है कि कोई उसमें उपाधि नहीं है, कोई उसका माता पिता नहीं है, वो सबका पिता है, उसमें कोई माया का लेस नहीं है,
उसको, तत्व को जो जानता है वो असल में भगवान। वो कहते हैं हम नहीं जानते क्योंकि हम तो कर्मकांडी हैं। हम धर्म के उपलक्षण स्वरूप त्रयी प्रतिपादित यज्ञ को ही हम लोग आपका रूप मानते हैं। वेदों में जो आपके लिए यज्ञ के लिए कहा है, हम आपको यज्ञ का रूप मानते हैं, जिसके लिए हम कर्म का देवता, जिसके लिए इस कर्म का देवता यही है, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब है ये इंद्र के लिए यज्ञ करना है, ये इस देवता के प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना है, क्योंकि यज्ञ अलग अलग देवता के लिए होता है, तो हम वही जानते हैं। अथवा व्यवस्था ये यहां ठीक है, जिसके लिए इंद्र आदि अधिदेव रूप है आपने धारण किया है, ये सब आपके हैं, परंतु हम आपको तत्व से नहीं जानते हैं। तो इसमें बात क्या की गई कि उन्होंने भी अपने जो उनकी गलती है और गलती का कारण दोनों बताया कि हम आपको जानते नहीं है तत्व से। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हमको शराप दिया हुआ है। अब श्री प्रभुपाद जी इसका भाव क्या लिखते हैं? जो पुरोहित थे वो भगवान को संबोधन करते हुए प्रार्थना में कहते हैं, भौतिक उपाधि रहित दिव्य भगवान शंकर जी के गणों के शराप के कारण हम कर्म कांड के कामों में ही आसक्त हैं। इसलिए हम पतित हो गए हैं, इसलिए हम पतित हो गए हैं और आपके स्वरूप को तत्व से नहीं जानते। इसका अर्थ हमको शराप नहीं दिया होता तो संभव है हम सीख जाते, जान जाते, लेकिन आप क्या करें, शराप दे दिया गया। और इसके विपरीत हम तो केवल वेदों के विधान के अनुसार केवल यज्ञ ही करना जानते हैं, कर्मकांड का, और उसमें किस देवता को क्या भाग देना है ये मुझे हमें पता है। वो जो एक शब्द जो भगवान के लिए आ रहा है, उस शब्द एक के ऊपर ध्यान दीजिए। वो शब्द क्या है जिसको बार बार कहा जाए, निरुपाधि माया रहित, क्या है वो शब्द? हाँ, अनंजन, अनंजन, अनंजन। हम सोच रहे थे अलग अलग खन रंजन, भगवान के लिए शब्द होता है अलग खन रंजन। अलग का मतलब जिसको जाना न जा सके, लक्ष्य का मतलब ये लक्ष्य जिसको जो लख जाए, समझ में आ जाए, वो था वह लख। अलग का मतलब जिसको समझा ना जा सके। अलग क्यों नहीं समझा जा सकता है? अलख न रंजन, यह शब्द है अंजन, रंजन। तो माया से, उपाधि से परे है। कैसे हम समझेंगे? हम सब उपाधियों में, वो उपाधि से परे है, कैसे समझेंगे? तो जो उपाधि से परे शब्द आया है, ये भगवान जो माया के प्रभाव से परे है उसके लिए शब्द आया है अनजन, अनंजन, निरंजन। हाँ, तो नंदीश्वर ने शाप दिया, कहते हम ही जब नहीं जानते हैं जो पुरोहित है, तो फिर ये दक्ष हमारा यजमान आपको कैसे जानेगा? ये ऋत्विज दक्ष की ओर देखते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं उन्होंने दक्ष की ओर नजर डाल के कहा, जब हम ही नहीं जानते तो फिर ये हमारा यजमान कहां? पुरोहित नहीं जानेगा तो यजमान कहां से जानेगा? गुरु नहीं जानेगा तो चेला कहां से जानेगा? ये बहुत बड़ी बात है। अगर गुरु ही अधूरा है तो चेला कहां से पूरा होगा? तो ये स्वयं कह रहे, ये दक्ष कहां से जानेगा? तो भगवान ने पूछा आप क्या जानते हो? तो कहते हम तो जानते हैं कि आप अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, ये तीन पुरुषार्थ देते हैं, यज्ञ करते हैं। हम आपको, हम यज्ञ रूप जानते हैं, जिसमें हमको देवताओं को उनका भाग देना है, और वो देवता आपके प्रसाद को लेके प्रसन्न होते हैं और हमारे को सब कुछ देते हैं। हम इतना ही जानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसमें
भगवत गीता के श्लोक को दिया है। वेदों को क्या कहते हैं? त्रयी गुण्या विश्या वेदा निस्त्रिगुणो भव अर्जुन। ये दूसरे अध्याय का श्लोक है। त्रयी गुण्या विश्या वेदा, वेदों का विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट 3 है, धर्म अर्थ काम, ये वेदों का विषय है। मोक्ष तो बहुत दूर है। और 3 विषय और कौन से? वेदों के कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये वेदों का विषय है। परंतु अर्जुन आप निस्त्रिगुणो भव, अर्जुन आप तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि मेरे को जानना है तो मैं इससे ऊपर हूं। तीनों गुणों से मैं परे हूं, मैं निरंजन हूं, अंजन, माया से मैं परे हूं। अब तक आप माया से परे हो गए तभी मुझे जानोगे। प्रभुपाद जी कहते हैं जो बहुत गंभीर वेदों का वास्तव में अध्ययन करना चाहते हैं, वो भी केवल वेदों में वर्णित पूजा की विधि विधानों को ही जानते हैं, उसके मंत्र यज्ञ आदि को ही जानते हैं, और उनको कहते हैं वेदवादी। परंतु उन वेदों का लक्ष्य क्या है? वेदों में यज्ञ किसके लिए करना है, प्राप्त किसको करना है? गीता में भगवान ने कह दिया वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का अध्ययन करने का उद्देश्य मुझे जानना है। और यज्ञ में लिखा है वर्ण आश्रम में विष्णु को जानना है। तो ये दोनों को अगर नहीं जानते हैं तो फिर यज्ञ करने का लाभ क्या? अब प्रभुपाद जी कहते जो ऐसे वेदों के, अंग्रेजी में लिखा है बड़ा अच्छा शब्द है, दोज हु हैव ट्रांसेंडेंटेड द क्वालिटेटिव वैदिक अट्रैक्शन। क्वालिटेटिव वैदिक अट्रैक्शन का मतलब क्या? क्वालिटेटिव वैदिक अट्रैक्शन, वेदों में जो आकर्षण है किस चीज का? क्वालिटी का। कौन सी क्वालिटी का? स्वर्ग आदि के भोग का, पुत्र आदि प्राप्ति का, धन प्राप्ति का, राज प्राप्ति का। ऐसे जो सकाम पूजा की विधि विधानों में जो आसक्त है, जो उससे ऊपर उठ चुका है, वेदों में वर्णित सकाम भोग की भावना से जो ऊपर उठ चुका है, वो ही भगवान श्री कृष्ण को जान सकता है, क्योंकि भगवान प्रकृति के तीनों गुण से परे हैं। इसलिए भगवान विष्णु को यहां अनंजना कहा गया है, क्योंकि भौतिक कल्मश नहीं है, उपाधि नहीं है। भगवत गीता में एक उदाहरण दिया गया है, वो मोटा उदाहरण है, प्रभुपाद जी लेते हैं, कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में नहीं जानते हैं, परंतु वेदों के बड़े अच्छी तरह से श्लोक बोलते हैं, और वो श्लोक ये है यामिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अव्यपिश्चिताः वेदवातरताः पार्थ न अन्यदस्ति वादिनः। ये श्लोक है 2:42। याम इमं पुष्पितम वाचम, याम इमं पुष्पितम, वेद की लुभावने वाली मंत्र आदि गान में, यज्ञ आदि करने में, प्रवदंती, उसका तो बहुत बड़ा प्रचार करते हैं। अविपश्चित बुद्धिमान नहीं है, विपश्चित कहते हैं बुद्धिमान को, अविपश्चित बुद्धिमान नहीं है। वेदवाद रतः, वेद के वाक्यों में ही आ सकते हैं, उनका लक्ष्य क्या है वो नहीं जानते। हे पार्थ न अन्यद अस्तिति वादिनः, न अन्यद और कोई नहीं है, अस्तिति वादिनः कम बुद्धि वाले, अविपश्चितः वेदों के केवल गान को और स्वाहा को ही सब कुछ मानते हैं,
और वो कहते इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, बस यही सब कुछ है। न अन्यद अस्तित्ववादी न, वो कहते इससे आगे कुछ है ही नहीं, यही सब कुछ है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और भागवत के द्वापुर के अंत कलयुग के आरंभ में 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे थे, 1700 साल तक चलने वाला। और जब भागवत सुनने का प्रसंग आया तो पहले स्कंद के ही 18वें अध्याय पे पहुंचते पहुंचते कहने लगे इस यज्ञ को करते करते धुआं हो रहा है, धुएं से बाहर से हम काले हो गए, हमारा हृदय साफ नहीं हो रहा है। मानते हैं ये, अब हम यज्ञ को सुबह सवेरे ही सुहा करके पूरा करेंगे। आप कथा बताते रहिए, ये आपकी हरि कथा, ये भागवत की कथा, ये कृष्ण कथा, ये हमारे मल, ये अमृत है, ये हमारे हृदय का मार्जन करके धो देती है। ये भागवत के अंदर यज्ञ करने वाले कह रहे हैं कि यज्ञ के धुएं ने हमको काला कर दिया, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हो रहा। तो जो यज्ञ को ही सब कुछ समझते हैं, यज्ञ के लक्ष्य को नहीं जानते हैं, वो केवल वेद के वाक्यों में अटके हुए हैं, उनके लक्ष्य को नहीं जानते हैं। यहां हमारा आज का पूरा होता है। कल सदस्यों की प्रार्थना बहुत अच्छी है। सदस्य सामान्य, जो वहां सदस्य का मतलब है कि जो उस यज्ञ में बुलाए हुए बड़े बड़े मेहमान थे, अतिथि थे, जो सदस्य बन के बैठे थे यज्ञ में यजमान के साथ, वो अब अपनी प्रार्थना करते हैं। और इसकी प्रार्थना बहुत अच्छी है। हम सवार, हमारी जो स्थिति है वो ये प्रार्थना बताएगी कि संसार में कितना संकट है, कहीं विश्राम नहीं है, संसार में विश्राम नहीं है, अशरण विश्राम नहीं है, संसार में विश्राम नहीं है, दुख ही दुख है। कब भगवान आपकी शरण हम लेंगे, ये सब लोग कब शरण लेंगे, इसका भाव है। इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है, या आज के 2-4 श्लोकों में आपने क्या आज अनुभव किया, या कौन सी चीज आपको लगता है कि आपके जीवन में काम आने वाली है, आपकी भक्ति में सहयोग करने वाली है, तो 1-2 बातें कहिए, फिर कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हाँ जी, हरे कृष्ण जी बाबा। अब चल रहा है। अच्छा अच्छा। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई सलाह, कोई अनुभूति? ये थोड़ा सा, क्योंकि हर एक ने अपनी बुद्धि से प्रार्थना की है, तो उनकी बुद्धि को समझने में हमारी बुद्धि भी घूम जाती है। सीधी भगवान की बातें समझना आसान है, उनकी बुद्धि की बातों को समझना बहुत मुश्किल है। कोई प्रश्न, जिज्ञासा नहीं? अनुभव, अनुभूति? हाँ जी, हरे कृष्णा। आवाज किसी का नहीं आ रहा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।